स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों रीजनिंग के सेशन सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्थित क्रम के बारे में इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। और दोस्तों रेलवे, एसएससी, बैंक और यूपीएससी जितने भी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। और दोस्तों बैंक वाले एग्ज़ाम में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उनके रिपीट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों प्रश्न एक है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एवं एफ एक वर्त में खड़े हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको वर्त बना रखा है, 6 व्यक्ति हैं और ए बी सी डी ई हैं और एफ, और ये वर्त में खड़े हैं, बी डी एवं सी के मध्य में है। दोस्तों फर्स्ट लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है। बी जो हैं वो डी एवं सी के मध्य में है। मान लो यहाँ पर हम बना लेते हैं बी जो क्या है डी और सी के मध्य में है, और डी और सी। दोस्तों यहाँ पर हमको पता नहीं कि उसके बाएं जो है डी है या सी है, तो हम डी और सी को दोनों तरफ हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बी जो है डी और सी के मध्य है। तो इधर भी डी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर सी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। ए और ई एवं सी के मध्य में है, ए जो है ई एवं सी के मध्य में है, तो हम ए को जो बना लेते हैं वो सी के मध्य में बनाना है। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर वो सी है, तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ई। आप देख सकते हैं ई जो है ई, ए जो है वो ई एवं सी के मध्य में है। ए जो है दोस्तों ये वो ई और सी के मध्य में, यहाँ पर हमने सी मान लिया। दोस्तों एफ डी के दाहिने तरफ है। अब दोस्तों एफ जो है डी के, यहाँ डी तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ सी ही है। दोस्तों कन्फर्म हो गया, क्योंकि एफ जो है डी के दाहिने तरफ है तो यहीं पर डी होगा, तभी तो एफ इसके दाहिने तरफ इस साइड आ जाएगा, एफ जो है इसके दाहिने तरफ इस तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब इधर तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, तो ये डी जो है इस साइड ही होगा, डी जो होगा इस साइड ही होगा और एफ इसके जो है दाहिने तरफ हो जाएगा। दोस्तों केंद्र की तरफ मुंह कर रखा है उन्होंने, आपको अगर नहीं बोल रखा तो आपको केंद्र की तरफ मुंह करके ही बनाना है। तो ये एफ इसके दाहिने, इसका दायां जो हो जाएगा डी का इस तरफ, तो एफ इस तरह हो गया। ए एवं एफ के मध्य कौन है? दोस्तों ए और एफ के मध्य कौन है? तो ये ई देख सकते हो आप, ए और एफ के मध्य जो है ये ई आ रहा है, तो ई जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 जो है ए बी सी डी ई और जी। दोस्तों ये जो यहाँ पर 7 व्यक्ति जो है एक वर्ताकार घेरे में बैठ के जो है ताश खेल रहे हैं। एफ जी के दाईं ओर दूसरा है, एफ जी के दाईं ओर दूसरा है, एफ जो है जी के दाईं ओर दूसरा है। तो एफ मान लीजिए यहाँ पर एफ बना देते हैं, जो जी के दाईं ओर दूसरा है यहाँ पर मान लो तो जी बना देते हैं, तो ये जी के जो है दाईं ओर दूसरा हो जाएगा। दोस्तों ये जी का जो दाईं ओर है यहाँ पर एक व्यक्ति और होगा और उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो जाएगा एफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी मतलब बी यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ नीचे की तरफ भी आ सकता है। दोस्तों दोनों जगह आ सकता है, क्योंकि बी एफ का पड़ोसी, एफ का पड़ोसी मतलब इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, मतलब दोनों साइड में से किसी भी साइड हो सकता है। तो मान लेते हैं हम बी को इस दर भी लिख लेते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आगे क्या दे रखा है दोस्तों, देखते हैं हम कि बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है, मतलब बी जो है एफ का तो पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी, सी का नहीं है। तो यहाँ पर जो है सी तो नहीं आ सकता है दोस्तों, और यहाँ पर भी अगर एक बनाए तो हम सी नहीं आ सकता है। उसके बाद ई जो है कि सी का पड़ोसी है, ई जो है ना दोस्तों वो सी का पड़ोसी है। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मान लेते बी, यहीं पर मान लेते अगर हम, तो यहाँ पर मान लेते सी, तो सी जो है वो हो जाएगा ई का पड़ोसी, तो यहाँ ई मान लेते हम, ई जो है कि सी का पड़ोसी हो जाएगा। जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, जी के दाईं ओर दोस्तों इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 और 3 इसको गिन लेते और चौथा, चौथा ई का स्थान हो गया जी से दाईं तरफ, और यहाँ पर कोई स्थान नहीं होगा, और जी से 1 2 3 चौथे नंबर पे ई हो गए आपके। देखो दोस्तों
ई जो है कि सी का पड़ोसी है और जी के दाईं और चौथे स्थान पर है। अब आपको बताना डी ई और ए के बीच में है, डी ई और ए के बीच में है, ई और ए, ई तो ये रहा दोस्तों, इस तरफ ये ई, और उसके बाद दोस्तों ए जो है हम इस तरफ बना देते हैं यहाँ पर ए, और डी जो है इनके बीच में आ जाएगा, डी जो है इनके बीच में आ जाएगा, क्योंकि डी जो है दोस्तों वो ई और ए के बीच में है, तो ई इस तरफ हो गया, ए इस तरफ हो गया। अब फर्स्ट वाले का जो आंसर देना आपको, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, जी के बाईं ओर, तो इस साइड से गिनना पड़ेगा हमको, जी के बाईं ओर तो 1 2 3 4 सी हैं, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट का सी हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ ये सी जो आंसर है वो राइट है। दूसरे की बात करें हम, जी के बाईं ओर कौन है, जी के बाईं ओर ये जरा जी, और इसके बाईं ओर इधर इस साइड होगा तो बाईं ओर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी दोस्तों बी भी है, सी भी है, तो बी और सी कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देख सकते हैं बी और सी दोनों आ रहे हैं दोस्तों, ये बी और सी दोनों हैं, यहाँ पर बी है दोस्तों, यहाँ पर बी है और यहाँ सी है, सी और बी जो है वो हो जाएंगे एफ के पड़ोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तीसरा प्रश्न है, 6 दोस्त दे रखे हैं और वो एक वर्ग के इर्द गिर्द बैठे हैं जिसमें सीता मोहन और रमेश के बीच में बैठी हैं। सीता जो है मोहन और रमेश के बीच में बैठी है, सीता मोहन और रमेश के बीच में बैठी हैं, तो यहाँ पर हम बना ही लेते हैं कि सीता जो है मोहन और रमेश के बीच में बैठी हैं। तो यहाँ पर मान लो सीता, और इसके एक तरफ तो हो जाएगा मोहन और एक तरफ हो जाएगा रमेश, तो मान लेते हम, अभी मान लो दोस्तों ये अलग भी हो सकते हैं, मतलब मोहन नीचे की तरफ भी हो सकता है और रमेश नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो मतलब दोनों को हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं दे रखा है कि कौन सी साइड है, बस बीच में बैठी है, तो यहाँ पर भी मोहन रमेश हो कोई भी हो सकता है, यहाँ पर भी दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों प्रीति जो है राहुल और सूरज के मध्य बैठी है, प्रीति को मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम प्रीति को मान लेते हैं। अब ये जो प्रीति हैं वो किसके मध्य बैठी है, राहुल और सूरज के, तो एक तरफ राहुल हो जाएगा और एक तरफ सूरज हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इधर हम राहुल को मान लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद भी राहुल इस साइड भी हो सकता है और उस साइड भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यदि मोहन और राहुल एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं, मोहन और राहुल की मतलब दोस्तों ये एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मोहन ही होगा, तभी तो ये राहुल के सामने आएगा। अगर यहाँ राहुल मान रखा है तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जो रमेश है वो मोहन और राहुल जो है विपरीत दिशा में बैठे हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, मोहन और राहुल विपरीत दिशा में एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं। तो दोस्तों अगर इसको हम इधर अगर हम रमेश को माने तो मोहन यहाँ हो जाएगा, तो मोहन को फिर हमको यहाँ पर राहुल को करना पड़ेगा, तभी ये मोहन और राहुल सामने होंगे। तो हम ये जो है अरेंजमेंट हमारा सही है। यहाँ पर हम किसको मान लेते हैं, यहाँ पर हम मोहन को मान लेते हैं, और यहाँ पर हमारा बच जाएगा रमेश, और यहाँ पर राहुल सही हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं आप विपरीत दिशा में आ रहे हैं राहुल और मोहन जो हैं यहाँ पर बिल्कुल विपरीत दिशा में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, देखो ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न 1 है, तब मोहन के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है, मोहन के ठीक दाहिनी तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा मोहन, इसके ठीक दाहिनी तरफ दोस्तों, दाहिने तरफ इधर हो जाएगा तो सीता बैठी है, तो मोहन के जो दाहिनी तरफ है वो कौन हो जाएगा, सीता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सीता। फिर उसके बाद दूसरा है, सीता के ठीक बाएँ कौन बैठा है, सीता के ठीक जो दोस्तों हैं बाएँ मतलब बायाँ कौन सी साइड हो जाएगा, आप देख सकते हैं बायाँ इस साइड हो जाएगा, बायाँ इस साइड हो जाएगा, तो सीता के दोस्तों बाएं ओर कौन बैठा है, तो मोहन बैठा है, सीता के बाएं ओर मोहन हो जाएगा। बस इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, 8 लोग हैं दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच वर्ग के गिर्द में केंद्र की ओर विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे, जिसमें सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हैं। दोस्तों केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे, विपरीत दिशा में मुंह करने का मतलब उनका दायां बायां जो है दोस्तों वो अलग अलग हो जाएगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों सी जो है ई के बाईं ओर, पहले तो हम 8 स्थान बना लेते हैं इस प्रकार से, 1 2
3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जिसमें सी ई के बाईं और दूसरे स्थान पर है, सी जो है ई के बाईं और दूसरे स्थान पर है, मान लेते हैं यहाँ पर सी को मान लेते हैं। अब ये जो है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर मतलब यहाँ पर नीचे हम मान लेते ई, तो ई के दोस्तों बाईं ओर हैं और ये दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर यहाँ पहला स्थान हमने ये छोड़ दिया, ये दूसरे स्थान पर यहाँ पर सी आ गया। अब उसके बाद दोस्तों अगला दे रखा है हमको दूसरे स्थान पर तथा ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ये जो सी जो है दोस्तों, ई जो ई के लिए बोला है ये दोस्तों ये लिख रखा है कि दूसरे स्थान पर ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा। ये दोस्तों पहले के लिए बोल रखा, पहला कौन है सी, तो सी के लिए बोल रखा है कि ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा। तो यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा और ए का जो दायां ओर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास, ए का दायां ओर इस तरफ हो जाएगा, तो ये दूसरे स्थान पर सी बैठा है। जबकि जी के विपरीत दिशा में बैठा है, जबकि सी के बारे में अब कहा गया कि वो जी के विपरीत दिशा में बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जी। सी के दाएं तीसरे स्थान पर एफ बैठा है, सी के दाएं तीसरे स्थान पर दोस्तों दायां हो जाएगा एक, और इस तरफ सी के दाएं और तीसरे स्थान पर एफ बैठा है, तो दायां इस तरफ हो जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पर आपके आ जाएगा एफ, सी के दाएं तीसरे स्थान पर। इस साइड दोस्तों ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, केंद्र के बाहर की तरफ, तो इस साइड आपका हो जाएगा दायां, दायां जो है इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद जो कि बी के विपरीत है, बी के विपरीत है मतलब इसमें जो कि मतलब एफ के लिए प्रयुक्त हुआ है इस वाले के लिए, तो यहाँ पर बी के विपरीत एफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो बच रहा है वो एच जो कि डी का विपरीत है, एच डी का विपरीत है, तो दोस्तों यहाँ पर एच डी का विपरीत है, उसके 2 स्थान बाएं बैठा है। एच के बारे में दे रखा दोस्तों, एच जो है वो डी का विपरीत है, तो इधर अगर एच को बनाएं तो इधर इधर सामने आ जाएगा डी, डी सामने आ जाएगा, और जो कि डी का विपरीत है उसके 2 स्थान बाएं बैठा है, बी के 2 स्थान बाएं हैं दोस्तों, बी के 2 स्थान, यहाँ पर ये बी है ना विपरीत है, उसके बारे में बोल रखा, बी के 2 स्थान बाएं मतलब इस साइड हो जाएगा, ये बी के 2 स्थान बाएं ये हो जाएगा एच। अब दोस्तों क्वेश्चन एक दे रखा है कि तब सी के ठीक दाहिने स्थान पर कौन बैठा है, सी के ठीक दाहिने स्थान पर, यहाँ पर देख सकते हैं सी। अब सी का दायां कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो दायां इधर हो जाएगा, तो दाहिने स्थान पर कौन बैठा है, तो डी बैठा है, आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ए जो है डी जो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पहले का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 डी बैठा है यहाँ सी के दाहिनी ओर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एफ के बाएं 5 स्थान पर कौन बैठा है, एफ के बाएं 5वें स्थान पर, एफ कहाँ है ये रहा, और इसके बाएं ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो दोस्तों इसका बायां किस साइड हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा बायां, और 5वें स्थान पर तो 1 2 3 4 5, ए जो है दोस्तों ये एफ के बाएं जो है 5वें स्थान पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 5वां क्वेश्चन है, प्रश्न दे रखा है ए बी सी डी ई एफ एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं जिसमें केवल ई और एफ ही बीच में बैठे हैं। दोस्तों ई और एफ ही बीच में बैठे हैं, कहने का मतलब ई और एफ को हमको बीच में बिठा देना है, ई और एफ को हम बीच में बिठा देते हैं, तथा ए तथा बी अंतिम छोर पर बैठे हैं। ए और बी जो है अंतिम छोर पर बैठे हैं, यहाँ पर ए या बी में से कोई भी हो सकता है, इधर भी दोस्तों ए या बी में से कोई भी हो सकता है। इस स्थिति में यदि सी ए के बाईं ओर व्यवस्थित है, सी जो है ए के बाईं ओर है, अब दोस्तों ए का बायां किस साइड हो सकता है, ए का बायां, अब वो जो बैठे हैं ना लाइन में, तो अब वो ए का बायां अगर मान लो वो इधर ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं मान लीजिए, ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो आपको ये मानना कि वो ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, या फिर आप नीचे की तरफ मुंह करके भी मान सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दे रखा देखो, सी जो है ए के बाईं ओर व्यवस्थित है, सी जो है ए के बाईं ओर व्यवस्थित है। अब अगर मान लो ये ऊपर की तरफ मुंह देख रहे हैं और यहाँ पर ए मान लेते हैं, तो ये ए का बायां ओर कहाँ हो जाएगा, सी यहाँ पर हो जाएगा, इधर को हम हटा लेते बी को, इधर हम हटा लेते ए को, तो यहाँ पर ए को मान लेते हम, तो ए के बाईं ओर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो दोस्तों ये ए का बायां ओर इधर हो जाएगा,
तो यहाँ पर हमारे पास सी आ जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर ए को मान लेते हैं तो ए कब आया, तो इस साइड होता, तो यहाँ पर तो हमें कोई बिठाने नहीं है, तो इसलिए हमको ए को इधर ही मानना पड़ेगा। अब उसके बाद बी के दाईं ओर कौन बैठा है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, उसके बाद डी नहीं हुआ अभी, और ई एफ हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास डी आ जाएगा बीच में, यहाँ बी और ई के बीच में। तो यहाँ पर दे रखा है कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी का दायां इस तरफ हो जाएगा दोस्तों। तो बी का जो दायां है ये इस तरफ हो जाएगा, और आप देख सकते हो बी के जो है दाईं ओर कौन बैठा है, डी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है ए के बी के जो है दाईं ओर बैठा है। अब दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी थे और उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों इसी प्रकार के लेटेस्ट और नए जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, और इनमें से हमेशा क्वेश्चन बनती ही हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमेशा से ही आता जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।